अब आपको क्या दिखाते हैं कि ये कौन से मंत्र जाप करें। इनका तो कोई सिर पैर नहीं है कि के जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे जय गोविंद सीताराम राधे श्याम। और फिर इनके मूल मंत्र क्या है वो दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये है एक मठ आमनाय महाअनुशासनम नामक एक पुस्तक है जो आदि शंकराचार्य विरचितम, इन आदि शंकराचार्य जी ने ही इसका लेखन किया है। और ये कहाँ से छपी है? ये है आदि शंकराचार्य विरचितम वही, और संपादक और भाषा अंतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये नीचे और लिखा श्री काशी विद्वत परिषद न्यास केदार घाट वाराणसी। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये कहाँ से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड B7/125 बागा हेड़ा केदार घाट वाराणसी दुर्वासित है। ये देखिएगा, इन 4 मठों की 4 पीठों की न्यारे न्यारे देवता, न्यारे न्यारे इनके मंत्र। ये है पृष्ठ नंबर 33 पर हम आगे हैं। इस पर क्या बताया कि शारदा पीठ, शारदा मठामना यानी शारदा पीठ, इस क्षेत्र का नाम द्वारका है। और देवता सिद्धेश्वर है, श्री देवी है जो भद्रकाली, ये इनका पूज्य देव है और यह इनकी पूज्य देवी है। ठीक, यहाँ पर श्याम वेद इनके हवाले किया गया, ये केवल श्याम वेद का ही प्रचार करता है यहाँ का जो मठाधीश्वर है। ठीक, अब देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया, उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 का 46 का श्लोक है। इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के ले लिया अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसा अनर्थ कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब देख यो कर दिया काम इसने, अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले लें, इसमें तो 4 वाक्य काट लिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो, क्योंकि इनकी अंग्रेजी ये दास समझ सके है, आपका समझ में आती तो पहले ही भाग जाते। ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। ये है गीता अध्याय 2 का 46। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा न, इनकी घनी कसूती धाक जम रही है जनता पे। अकीद विद्वान न पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत, और था इनके पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 46 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है पवित्र ग्रंथ के, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा आस्था रह जाती है, जैसे एक छोटा जलाशय होता है जिसमें ये पता है कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो जल सूख जाए उसका, और उस पर आश्रित जितने मानव प्राणी है वो भी
दुख का सामना करेंगे, वो भी साथ नष्ट हो जाएंगे। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जिसको 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जलना समाप्त हो, कहते हैं फिर उस छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य ज्ञानों में जैसी आस्था रह जाती है। यानी अंडरस्टूड है, जिसने ऐसा जलाशय मिल गया 10 वर्ष वर्षा ना हो तो अभी जल समाप्त नहीं हो तो तुरंत त्याग कर उसको तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर। तो इसी प्रकार गीता जी तो ये कहते हैं कि उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे जलाशय छोड़ दे। और इन्होंने क्या किया है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए घुमा दिया कि जैसे बहुत बड़े जलाशय में बहुत गुना जल होता है, हमने जितना चाहिए उतना ले ले बस। और फिर क्या प्रमाण दिया है कि ब्राह्मण को चाहिए केवल उपनिषद पढ़े, वेदों के चक्कर में नहीं पढ़े। देख फिर देखिए, ये पुस्तक है मठामने महानुशासनम, ये भी आपको दिखाई थी। इसके 34 पृष्ठ पर देखिएगा, ये है गीता का श्लोक। अभी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखा दो कि वो ना समझ में आओ जल्दी, ये आत्मा हटे नहीं गया आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, ये वही श्रीमद् भगवद गीता, और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 46 है। ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है। यवनाराथ उद्पाने सर्वत है समलू तोप के, ये नो का नो है। ये आप देख लो, इसने पढ़ का बनता गणी पढ़नी नहीं आती, सैनो का नो। अभी इसमें इन्होंने के अनुवाद किया है, हमारे मूल ग्रंथ में क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब गाड़ दिया उल्टा खूटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में शर्मा था